जैसा कि अपन जेनेटिक्स में न्यू मेडलिज्म डिस्कस कर रहे थे, और न्यू मेडलिज्म में भी जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे जीन इंटरेक्शंस। जीन इंटरेक्शन जो है वो दो तरह का आपने समझा है, जिसमें एक था वन जीन इंटरेक्शन, दूसरा था टू जीन इंटरेक्शन। वन जीन इंटरेक्शन को जो आपने कहा था एलिलिक जीन इंटरेक्शन या फिर इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस, जबकि जो टू जीन था उसको कहा गया था नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शंस या फिर इंटरजेनिक इंटरेक्शंस। जिसमें जो पहले वाला है जिसे अपन एलिलिक इंटरेक्शन कह रहे हैं, उस एलिलिक इंटरेक्शंस में जो कुछ एग्जांपल्स थे, जिसमें जो पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, लीथल जीन, प्लियोट्रोपिक जीन इत्यादि। जिसमें से अपने जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब अपन दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो पहली पीढ़ी में दोनों ही लक्षण प्राप्त नहीं होते हैं, कोई नया ही लक्षण जो है वो उत्पन्न होता है जो दोनों के जैसा नहीं होता है, बिल्कुल दोनों से भिन्न होता है। जिसमें एग्जाम्पल लिया था अपने मिराबिलिस जेलापा कि फ्लावर के कलर का, पुष्प के रंगों का उदाहरण लिया था, और जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही एक तरह का आया था। वो आया था 1:2:1। अब अपन आज बात करेंगे इसका अगले वाला एग्जाम्पल्स, वो हैं कोडोमिनेंस। क्लियर? कोडोमिनेंस जैसा कि नाम से लग रहा है, को का मतलब साथ में, डोमिनेंस का मतलब प्रभावी, कि दोनों ही पेरेंट्स अब एक साथ प्रभावी होंगे पहली जनरेशन में। मीन्स इन F1 जनरेशन both parents express their characters side by side, means there is either no blending नहीं होती हैं, मिक्स नहीं होते हैं, जबकि दोनों पेरेंट्स अपने कैरेक्टर्स को साइड बाय साइड यानी एक साथ एक्सप्रेस करते हैं। उसे कह रहे हैं कोडोमिनेंस, सप्रभाविता, साथ में प्रभाविता। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जो कोडोमिनेंस है जिसमें अपन कह रहे हैं कि दोनों लक्षण एक साथ प्रकट होंगे दोनों ही पेरेंट्स का, एग्जाम्पल लेते हैं कोट कलर या कहें स्किन कलर, कोट कलर इन एनिमल्स, या फिर स्किन कलर, कोट कलर इन एनिमल्स। एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एक ब्लैक लेते हैं और एक वाइट का एग्जाम्पल देखते हैं कि ब्लैक के लिए अपन लिख दें, मान लीजिए WBB, या इसमें स्मॉल b, कुछ भी सिंबल बना सकते हैं। ये है P1, ये इसके जीनोटाइप हैं, इसके गैमेट्स बनेंगे, इसका बनेंगे स्मॉल ये और इसका बनेंगे ये। F1 जनरेशन जो आएगी वो आएगी कैपिटल B स्मॉल b। ये है F1 जनरेशन, ये ब्लैक है और ये वाइट है। तो इन दोनों के बीच का यानी ब्लैक भी होगा और वाइट भी होगा, उससे कहते हैं रोहन कलर, रोहन कोट कलर। ये कैटल्स में मोस्टली देखने को मिलता है, कैटल्स के अंदर रोहन कोट चितकबरा रंग जो है। अब यही जो है ये अब ऑन सेल्फिंग की बात करेंगे। अब अपन F2 निकालेंगे तो यहाँ कैपिटल B स्मॉल b का क्रॉस कैपिटल B स्मॉल b, ये जो है रोहन है, रोहन कोट कलर, इसके जीन्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, ये FP2 G2, एक तो B बनेगा और एक स्मॉल b बनेगा, इसमें भी कैपिटल B और स्मॉल b। चेकर बोर्ड बनाते हैं इसका, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B और स्मॉल b। चेकर बोर्ड में अपन देखते हैं कि जो जीनोटाइप हैं कैपिटल B स्मॉल b,
कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। ये तो हो गया ब्लैक, ये हो गया रोहन चितकबरा, ये भी हो गया रोहन चितकबरा और ये हो गया वाइट। अगर इसके फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप रेशियो अगर इसका देखें तो ये आ रहा है, एक तो आ रहा है ब्लैक का, फिर आ रहा है रोहन का और फिर आ रहा है वाइट का। तो ये आ रहा है 1:2:1:2:1। अगर इसके जीनोटाइप देखें तो आ रहा है वापस कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल बी और स्मॉल बी। अगेन 1:2:1। देखिए वापस ये भी जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जैसा ही 1:2:1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे अपन? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है कि जहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स का लक्षण या कैरेक्टर्स F1PD में एक साथ डोमिनेंट हो साइड बाय साइड। जैसा कि अपने एग्जांपल लिया है एनिमल्स के कोट कलर में, जहाँ ब्लैक और वाइट दो अलग अलग कलर के एनिमल्स मेल और फीमेल में क्रॉस करवाया, तो उसके जो पहली पीढ़ी आई हैं, पहली जनरेशन आई हैं, वो चितकबरे रंग के एनिमल्स प्राप्त हुए। और इन्हीं को वापस जब स्वपरागण या सेल्फिंग करवाया तो जो हमें F2PD के रिजल्ट फिनोटाइप और जीनोटाइप आए हैं 1:2:1 और जीनोटाइप भी आए हैं 1:2:1। इसके अलावा ये कोडोमिनेंस और भी बहुत जगह एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, तो कुछ अदर एग्जाम्पल इसके देखते हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोडोमिनेंस, कुछ अन्य उदाहरण। अदर एग्जाम्पल्स में एक तो अपन बात करते हैं AB ब्लड ग्रुप की। ये जो AB ब्लड ग्रुप होगा, इन ह्यूमन की बात करें, इंसानों का AB ब्लड ग्रुप जो है वो भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। एक और MN ब्लड ग्रुप जो होता है, ये भी कोडोमिनेंस का ही एग्जाम्पल माना जाता है। एक बात करेंगे कैरियर जीन्स फॉर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया कैरियर जीन HbS एंड HbA, ये भी कैरियर जो पोजीशन है ये यहाँ पे कोडोमिनेंट हैं। ठीक है, तो ये कुछ अन्य एग्जाम्पल्स